जियोथर्मल इंजीनियरिंग, मिट्टी की गहरी परतों में छुपे खतरे और वायरल साइंस कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां विज्ञान और स्टोरी टेलिंग बिल्कुल एक साथ मिलते हैं। ये सच में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जरा सोचिए, क्या बढ़ते एसी बिल्स ने रातों की नींद उड़ा रखी है? और क्या हो अगर फर्श के ठीक नीचे कोई छिपा हुआ रेडियो एक्टिव खतरा मौजूद हो? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो तुरंत ध्यान खींच लेता है। ये हमें एक ऐसी अदृश्य परेशानी की तरफ ले जाता है जिसके बारे में आमतौर पर कोई सोचता ही नहीं। तो इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरुआत करेंगे द वायरल हुक से, फिर समझेंगे अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर्स और उनकी ऑप्टिमल पाइप इंजीनियरिंग को। उसके बाद रेडॉन गैस के खतरे और उसके मिटिगेशन सिस्टम्स पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे द फाइनल पे ऑफ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द वायरल हुक। किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का ना एक बड़ा ही जबरदस्त 3 एक्ट फॉर्मूला होता है। शुरुआत के 30 सेकंड में एक चौंकाने वाला हुक जो समस्या बताए, फिर अगले 2 मिनट में मूल जानकारी और उसकी वर्किंग, और अंत में एक दमदार पे ऑफ। एक एंगेजिंग चर्चा बिल्कुल इसी प्रवाह से आगे बढ़ती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर्स। आजकल के महंगे HVAC सिस्टम्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इनका एक बेहतरीन नेचुरल विकल्प है अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर्स। असल में ये जमीन के नीचे दबाए गए पाइप्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो मिट्टी के स्थिर तापमान का फायदा उठाकर बिना किसी कंप्रेसर के हवा को ठंडा या गर्म करता है। पता है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सदियों पहले रोमन्स और पर्शियंस इसका उपयोग एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह करते थे। है ना कमाल की बात? अब इस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। जब सतह पर यानी जमीन के ऊपर 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी होती है ना, तो जमीन से सिर्फ 4 मीटर की गहराई में तापमान 24 डिग्री पर बिल्कुल स्थिर रहता है। मिट्टी की थर्मल मास सारी गर्मी सोख लेती है और हमें मिलती है एकदम ताज़ी और ठंडी हवा। लेकिन ये सब काम कैसे करता है? आइए देखते हैं ऑप्टिमल पाइप इंजीनियरिंग। तो यहाँ ना, खर्च और एफिशिएंसी के बीच एक सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि HDPE डबल वॉल पाइप्स हीट ट्रांसफ़र के लिए बेस्ट माने जाते हैं, जबकि PVC थोड़ा सस्ता पड़ता है। एक और मज़ेदार बात, अगर पाइप की लंबाई बढ़ाई जाए तो हीट ट्रांसफ़र ज़रूर बढ़ता है, पर साथ ही रुकावट यानी फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, और इससे ना हवा का प्रवाह रुकने का डर रहता है। इस रुकावट को कम करने के लिए इंजीनियर्स डार्सी-वाइसबैक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। और हैरानी की बात पता क्या है? हवा की गति जितनी कम होती है, थर्मल परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होती है, और ऊर्जा की खपत भी काफी हद तक कम हो जाती है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन रुकिए, इस पूरे प्रोसेस में एक छुपा हुआ खतरा भी है। आइए देखते हैं द रेडन गैस रिस्क। देखिए, प्रकृति हमें मुफ्त में ठंडी हवा तो देती है, लेकिन इसके साथ एक गुप्त खतरा भी जुड़ा है, रेडॉन। ये एक नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव गैस है जो मिट्टी में पाई जाती है। ये बुनियाद की दरारों से इमारतों में प्रवेश कर सकती है और लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। जमीन के नीचे बना कोई भी ट्यूब सिस्टम इस खतरनाक गैस को इकट्ठा कर सकता है। इसीलिए टेस्टिंग ही इसको पकड़ने का एकमात्र तरीका है। यहाँ एक आंकड़े पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, 4 पीको क्यूरीज पर लीटर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA ने ये लिमिट तय की है। जैसे ही रेडॉन का लेवल इस निशान को छूता है, समझ लीजिए कि बचाव के कदम उठाना और मिटिगेशन सिस्टम लगाना एब्सोल्युटली जरूरी हो जाता है। इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल के CEO काइल हॉयलमैन का एक कथन है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं कि बिना टेस्ट किए इस अदृश्य गैस की मौजूदगी का किसी को अंदाजा भी नहीं होता, जब तक कि घर में किसी को लंग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ना हो जाए। बस इसीलिए समय रहते टेस्टिंग और मिटिगेशन पर जोर देना बहुत जरूरी है। तो फिर इसका समाधान क्या है? चलिए देखते हैं रेडॉन मिटिगेशन सिस्टम्स को। ये पूरा सेटअप ना एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। ये सिस्टम सबसे पहले घर की बुनियाद के नीचे से रेडॉन गैस को इकट्ठा करता है, फिर एक पूरी तरह से सील्ड पाइप के जरिए इसे ऊपर खींचता है, और आखिर में एक स्पेशल फैन की मदद से इस गैस को सुरक्षित रूप से बाहर हवा में छोड़ देता है। मतलब गैस को घर में आने से पहले ही रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इस काम के लिए हमेशा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की ही जरूरत होती है।
NRPP या NRSB सर्टिफिकेशन चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलत इंस्टॉलेशन रेडॉन के लेवल को कम करने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसके अलावा लाइसेंस्ड कंपनीज को ही चुनें और एयरफ्लो मॉनिटर करने के लिए अलार्म ज़रूर लगवाएं। और अब अपने एक्सप्लेनर के आखिरी दौर में चलते हैं, द फाइनल पे ऑफ। किसी भी बढ़िया और वायरल एक्सप्लेनर को हमेशा एक क्लियर कॉल टू एक्शन के साथ खत्म होना चाहिए। 10 सेकंड से भी कम वक्त में अपने मेन मैसेज को समेटना, किसी एक सिंपल एक्शन पर फोकस करना और देखने वालों को बिना वक्त बर्बाद किए किसी नई रिलेटेड चर्चा की तरफ मोड़ देना, बस यही एक सफल कंक्लूजन का राज है। सीधे पॉइंट की बात। तो जाते जाते एक गहरा सवाल छोड़ते हैं। अगर हमारी जमीन के नीचे मुफ्त ऊर्जा और एक अदृश्य खतरा दोनों एक साथ मौजूद हैं, तो सोचिए भविष्य के घरों को किस तरह डिजाइन किया जाएगा। कैसे हम एक का फायदा उठाएंगे और दूसरे को पूरी तरह से मात देंगे। प्रकृति और इंजीनियरिंग की ये कश्मकश आगे क्या नया रूप लेगी, ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होगा।